वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टाइमलेस, यानी आप कभी भी ये वीडियो देख रहे हो आप लोगों के लिए उस करंट सिचुएशन के लिए क्या गाइडलाइन है आपके स्पिरिट गाइड से या फिर यूनिवर्स के थ्रू। सो उससे रिलेटेड आज का वीडियो रहेगा। आप लोगों के सामने मैं दो क्रिस्टल शो कर रही हूँ। दिस इज रोज स्क्वाड एंड ये है ब्लैक टर्मलिन फॉर नजर एंड डोल के लिए, ये है फॉर लव एंड पीस के लिए। जो भी कोई आप चूज करते हो फाइल नंबर 1 एंड फाइल नंबर 2, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी टाइमलेस रीडिंग देख सकते हैं करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एंड एनर्जीज को क्लेम करने के लिए प्लीज कमेंट में आई क्लेम द एनर्जी जरूर लिखिएगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी रेजोनेट करते हो करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो भी जरूर बताइएगा। ओके, सो फाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज किया है वो थोड़े से ना सिचुएशन से नाराज या फिर गुस्सा है, किसी चीज से ना उनका हार्ट या फिर उनका मन थोड़ा सा विचलित है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। वो करंट सिचुएशन या फिर करंट सिनेरियो इमोशंस छोड़कर जा रहे हैं, वो भी गुस्से में हम ये बोल सकते हैं कि होता है ना कि सामने वाला थोड़ा एफर्ट भी लगाने की कोशिश कर रहा है तो वो बोल रहा है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। अगर आप ये कैरियर रिलेटेड कुछ चीजों में देख रहे हैं तो भी आपका ये है कि कहीं ना कहीं जो पर्टिकुलर स्ट्रीम में आप जाना चाहते थे या फिर जिस जॉब में आप जाना चाहते थे, कहीं ना कहीं आपका मन उस जगह से भाग रहा है, कहीं ना कहीं आप नहीं करना चाहते। अगर इमोशनल सिचुएशन में स्टक हो देन तो डेफिनेटली थोड़ा गुस्से में हो, थोड़ा इरिटेशन में हो कि नहीं भाई मुझे नहीं देखना। इसके अलावा एक न्यू बिगनिंग आप शायद करने वाले हो पाइल नंबर 1 में, जो भी है कि कुछ ना कुछ नई जर्नी करना चाह रहे हो, कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हो, कुछ न्यू बिगनिंग है। बट यहाँ पे ना एक छोटी सी गाइडेंस भी आपके लिए कि अगर कोई आपको रोक रहा है, समझा रहा है कि रुक जाओ थोड़ा सा, या फिर उसमें कुछ गाइडेंस दे रहा है, कुछ एडवाइस दे रहा है आपका कोई अपना, देन आप वो सुन नहीं रहे हो। सो साथ में ये भी गाइडेंस है कि आप कुछ भी नया शुरू कर रहे हो या शुरू करने का सोच रहे हो तो प्लीज अगर आपको कोई गाइडेंस दे रहा है आपका अपना, आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त, आपके पेरेंट्स, कोई भी जिसको नॉलेज हो या कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा, देन उस गाइडेंस को अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई करें। बिकॉज वो चीज कहीं ना आपको नीचे गड्ढे में गिरने से या फिर कुछ लॉस होने से बचा सकती है। सो अगर आपके आसपास सराउंडिंग में आपको कोई कुछ बोल रहा है ना तो प्लीज उसको एक बार सुनिएगा जरूर। एंड साथ ही में मैं देख पा रही हूँ कि फाइल नंबर 1 के लिए ना चीजें यहाँ से स्टार्ट हुई थी, गुस्से में, इमोशंस में हुई थी, बट इसी इमोशंस में होते होते उन्होंने कुछ नया भी स्टार्ट करने का कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि बस बहुत हो गया, अब मेरे से नहीं होगा, कुछ तो मैं नया कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि वो ना जो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं और अगर आप करोगे और अगर खुद पे थोड़ा सा काम करते हो देन आप बहुत अच्छे से चीजें अचीव कर सकते हो। ये कहीं ना कंप्लीटेशन का कार्ड है द वर्ड, कि ये चीजें कंप्लीट हो रही है, कहीं ना कहीं चीजें आपको सामने से मिल रही है। एक कर्मा का भी कार्ड है कि अगर आप अपने कर्म करते हो देन आपको रिटर्न मिलता है। कहीं ना कहीं ये 4 पिलर्स जो है इस कार्ड में दिखाए गए हैं वो कर्मा को भी शो कर रहे हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की एक साइकिल जो कंप्लीट हो जाती है कि आप अगर अपना दे रहे हो तो आपको भी सामने से यूनिवर्स से बहुत कुछ मिलेगा। सो अगर आप अपना कुछ भी नई जर्नी जो स्टार्ट कर रहे हो, आपकी जो कर्म है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी साइड से जो चीजें होनी है वो प्लीज जरूर कीजिएगा। भागना नहीं है आपको छोड़ करके, चीजें रोक करके नहीं छोड़ना है। कहीं ना कहीं पाइल नंबर 1 वाले ना लेक ऑफ मनी से भी जूझ रहे हैं, इग्नोरेंस या फिर अवॉइडेंस से भी जूझ रहे हैं कि कोई इग्नोर कर रहा है, कोई अवॉइड कर रहा है। लेक ऑफ मनी थोड़ा सा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं पास्ट का भी हिंट आ रहा है कि कोई पास्ट की चीज है ना उनको थोड़ा सा परेशान कर रही है। सो फाइल नंबर 1 का जो ऑल अराउंड सराउंडिंग देखूं तो उनको कुछ नया भी स्टार्ट करना है, बट एट द सेम टाइम थोड़ी सी इमोशनली हर्ट एंड परेशान भी है। लेक ऑफ मनी वाला थोड़ा सा आ रहा है, बट जो सबसे अच्छी चीज ऑल ओवर कार्ड में रीडिंग में देखूं तो उनको बहुत कुछ मिलने वाला है अगर वो अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं, अगर अपनी साइड के कर्मा अगर क्लियर रखते हैं, क्लियर इंटेंशन के साथ रखते हैं। तो इस सिचुएशन में आपके लिए गाइडेंस की बात करूं तो जस्ट आपको कंफ्यूजन छोड़कर एक जगह फोकस करना है। फाइल नंबर 1, आप अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, आपको अपना कंफ्यूजन छोड़कर बस एक जगह फोकस करना है। जैसे ही आप फोकस करते हो चीजें आपके फेवर में होना स्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल जो कुछ भी आप नया स्टार्ट करने की सोच रहे हो जरूर करें, बट इधर उधर से अच्छे से मैं बोलूंगी सोच समझ के करें। जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लेने का जस्ट मुझे क्यों करना है मुझे नहीं पता उसमें मत जाना। आपने सोच लिया कि करना है बट एक इररिस्पॉन्सिबल वाली चीज मत करना। 2 लोगों से अच्छे से एडवाइस लेकर के उसके बाद करना तो ही आपके लिए चीजें बेटर होगी, अदरवाइज चीजें लॉस में जा सकती है। सो साथ में ये एडवाइस भी है। मनी, लेक ऑफ मनी दिख रही है बट एट द सेम
टाइम होप भी दिख रही है कि आपको कहीं ना कहीं से पैसों की अपॉर्चुनिटी, कुछ ना कुछ ऑप्शन दिखेगा। सो आप रुक करके सोचें, फोकस बनाए, देन ये लैक ऑफ मनी वाली जो एनर्जी है वो हटेगी। पास्ट की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। हेल्थ इश्यूज थोड़ा बहुत मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ तो हेल्थ इश्यूज आ रहा है, स्पेशली पैरों का हो सकता है, चलने में कोई दिक्कत हो, ऐसा कुछ हो सकता है, सर दर्द या सर से रिलेटेड कुछ भी। बस जो भी एक्शन लेना वो सोच समझ करके ले, और थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, शॉर्टकट किसी भी चीज का ना ले। अभी फिलहाल में अगर आपको लग रहा हो ना कि ये वाला शॉर्टकट ले लेती हूँ, इससे चीजें जल्दी हो जाएगी या मेरे फेवर में हो जाएगी, अभी ना लें, ठीक है जी। फाइल नंबर 1, अगर आपको थोड़ा बहुत भी रीडिंग रेजोनेट लगे तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, इससे मैं और ज्यादा रीडिंग कर पाऊंगी। जिन्होंने भी ये ब्लैक टर्मलिन चूज किया है वो फाइल नंबर 2 के लिए जो कार्ड्स आए हैं वो सारे के सारे मनी एंड अबंडेंस से रिलेटेड आए। नो डाउट अभी आपको कुछ ना कुछ तो अपॉर्चुनिटी, कुछ ना कुछ तो कुछ ऑप्शन, कुछ तो मांग रहे हो आप, ऊपर वाले से मांग रहे हो या फिर अपने पार्टनर से मांग रहे हो। जिस भी पोजीशन में हो ना, आप देख रहे हो कि यार मेरे को वो चीज चाहिए चाहिए चाहिए, चांस जिसको बोलते हैं वो चाहिए, बट समहाउ आपको मिल रहा है वो चांस, आप वो देख नहीं पा रहे हैं। गुस्से में समझो, नाराज में समझो या फिर जल्दबाजी में समझो कि जो चीजें हैं उनके अलावा भी आपको एक्स्ट्रा चाहिए कि मुझे चाहिए ये चीज, बट आपको जब मिल रहा है, यूनिवर्स आपको दे रहा है, आप देख नहीं पा रहे हैं। सो इसके लिए मैं बोलूंगी कि या तो जॉब देख रहे हैं तो एफर्ट्स लगाएं, थोड़ा सा हो सकता है आप एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, आपके आसपास ही सराउंडिंग में कुछ अच्छा ऑफर हो, अपॉर्चुनिटी हो। अगर रिलेशनशिप में है देन हो सकता है कि सामने वाला भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो, या फिर सेम चीज जो आप उनसे सुनना चाहते हो वो मैसेज कन्वे करना चाह रहा हो, बट आप कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे रहे हैं। सो ऐसी सी कुछ आपकी रीडिंग आ रही है। इसके अलावा जो आगे ये जो कार्ड्स आए हैं, माइंड ब्लोइंग, सक्सेस है, हैप्पीनेस है, आप घर ले सकते हो, घर लेने का सोच रहे हैं तो आपके घर में फंक्शन, प्रोग्राम, सेलिब्रेशन हो सकता है। मैरिज के भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है, आपको मैरिज कमिटमेंट मिल सकती है, मैरिज हो सकती है, सेलिब्रेशन हो सकता है, जॉब में प्रमोशन हो सकता है। मैं बोल रही हूँ फाइल नंबर 2 वालों को जो मनी बहुत कुछ मिल रहा है, सो सेलिब्रेशन है। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप जहाँ पे भी जिस भी चीज में स्टक है, आपको जो भी चांस चाहिए वो मिल रहा है या मिल चुका है, जस्ट आपको देखने की जरूरत है, एंड उसके बाद सेलिब्रेशन स्टार्ट होने वाला है, एंड आपके पास मनी होगी। प्रैक्टिकल रूप में कहाँ से आएगा, कैसे आएगा मुझे नहीं पता, ये श्योर है कि आपको पैसा खूब मिलने वाला है। मनी के स्ट्रॉन्ग कार्ड आए हैं, सेलिब्रेशन के स्ट्रॉन्ग कार्ड आए हैं, करियर के स्ट्रॉन्ग कार्ड आए हैं। अगर पाइल नंबर 2 में जो भी कोई है जिन्होंने मनी एंड करियर से रिलेटेड ये रीडिंग देखी है ना, ट्रस्ट मी आपको डेफिनेटली डेफिनेटली वे में कहीं ना कोई तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कहीं से भी आओ। एंड मुझे ना कहीं ना कहीं एक ऐसा भी हिंट आ रहा है कि अनएक्सपेक्टेड वे से पैसा आएगा, कि आप सोच नहीं रहे हो, पैसा कहीं से भी आओ आएगा आपके पास, अपॉर्चुनिटी आएगी। कुछ बाय आप करने वाले हो, घर वाला नहीं, कुछ छोटा मोटा और भी बहुत कुछ रेगुलर डे टू लाइफ में हो सकता है। आप कुछ खरीदना चाह रहे थे, आपका बहुत दिनों से मन था, ऐसा कुछ भी हो सकता है। प्रॉपर्टी, कुछ बड़ा भी हो सकता है। फ्रीडम आपको चाहिए, फाइल नंबर 2 आपको फ्रीडम चाहिए, कुछ ऐसी भी आपकी इच्छा है। टॉक्सिक फैमिली, टॉक्सिक रिलेशनशिप, स्टडी से, जगह से, कहीं से भी कुछ तो फ्रीडम चाहिए, वो फ्रीडम आपको आगे मिलने वाली है। सो फाइल नंबर 2 आपके लिए तो भाई क्लियर कट मैसेज है कि लाइफ में ना बहुत कुछ अच्छा एंड पॉजिटिव होने वाला है। ऑफ कोर्स अभी आप चांस नहीं देख रहे हो, जैसे ही आप चांस देखोगे, आप लोगे वो चांस, सेलिब्रेशन स्टार्ट होगा। कोई फीमेल से या फिर कहीं कुछ पूजा साधना कुछ भी आप कर रहे हो ना, उधर से भी आपको ना ग्राउंडिंग करने से, झुककर चलने से, मिलकर चलने से, खुद को ग्राउंडेड रखने से ना बहुत कुछ मिलने वाला है। मैं ये बोल सकती हूँ कि खुद को थोड़ा सा ग्राउंडेड रखें, जमीन से जोड़कर रखें, कहीं पे ईगो ना दिखाएं, टेकिंग फॉर ग्रांटेड चीजों को ना लें, छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटफुल फील करें। जो कुछ भी आज की डेट में आपके पास है उस चीज के लिए ग्रेटफुल फील करें। अभी ना गाइडेंस में क्या है, आपको एक तो बैलेंस करके चलना है। आप चीजें बैलेंस नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं करंट में, कुछ तो चीजें हैं जो मिसलीड हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ क्या ऊपर नीचे हो रहा है। सो उनको ना बैलेंस करना सीखिए, अपने इमोशंस को, अपने कर्मा को, जहाँ पे भी आप लेट कर रहे हो ना, बैलेंस करे चीजों को। बाकी बहुत अच्छा साल है ये वाला आपके लिए, चीजें भी बहुत अच्छी होने वाली है। उगता हुआ सूरज है, सो कहीं ना कहीं ऐसे लोग
जो अपने करियर में अच्छे कर रहे हैं, फाइनेंशियली अच्छे कर रहे हैं, वो आपको मिलने वाले हैं। उन लोगों से आपकी मुलाकात होगी जो स्टेबल है या फिर राइज कर रहे हैं अपनी लाइफ में, किसी भी वे में हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड अगर आप चीजें देख रहे हो तो वो होगी। इवन दो आप खुद भी, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ स्पिरिचुअल चीजों से कनेक्ट करने वाले हो, भगवान से जुड़ी हुई चीजें करने वाले हो। है, बहुत कुछ है, ग्रोथ होने वाली है कुल मिलाकर के। बस बैलेंस की जरूरत है। एंड साथ ही में ना, ये जो माइंड में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है ना, ये होना है, वो होना है, मेरे साथ ही क्यों होना है, ये वाली बेचारे वाली फीलिंग पूरी तरह निकाल दो। जितना जल्दी इसको निकालोगे उतनी जल्दी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। मुझे ऑल ओवर बस पाइल नंबर 2 आपका थोड़ा सा एटीट्यूड जो है ना, कभी कभी ऐसा गड़बड़ हो जाता है। आपके आसपास के लोग भी बोलते होंगे कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हो शायद, या स्पेशली अपने पेरेंट्स के साथ, अपने घर वाले लव्ड वन के साथ में शायद। सो किसी के साथ भी हो सकते हो और किसी के साथ भी हो सकते हो। बस उस टोन को थोड़ा सा आप मैनेज कर लो, दैट्स इट। बाकी ये जो करंट सिचुएशन में जहाँ पे भी आप स्टक हो ना, आपके लिए बहुत क्लियर कट मैसेज है कि जस्ट थोड़ा सा ग्राउंडेड रहे, अपना टोन थोड़ा नीचा रखे, क्योंकि बार बार कार्ड उन्हीं के आ रहे हैं। लोग अच्छे मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अच्छा, ये है पाइल नंबर 2। अगर आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत भी रेजोनेट लगे ये वीडियो, तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। एंड मैं और जल्दी रीडिंग्स लेके आ पाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। एंड अगर टैरो रीडिंग से रिलेटेड कुछ भी और क्वेश्चन आंसर कुछ और हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे मेरे नंबर। एंड मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी न्यू ईयर।